Good morning students to all of you. Today in this Maths Magic book we will study chapter number 1. आपको इस Maths Magic book में today we will study chapter number 1. So take it out this book in your desk and take it out chapter number 1. Open chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 निकालो स्टूडेंट्स। ओके, द फिश टेल। क्या चैप्टर है? चैप्टर का नाम क्या है? द फिश टेल। फिश टेल के बारे में पहले हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। डीप अंडर द सी See the lovely colored fish swimming up peacefully। क्या है कि सी में, ये जो आप लोग को पूरा जो सी दिखता है उसमें लवली कलर्ड फिश, अलग अलग टाइप की कलरफुल फिश स्विम कर रही है। दिस स्पेशल पोयम इन 3 लाइन्स कॉल्ड अ हाइकू। जब भी कोई पोयम बच्चों 3 लाइन्स में पूरी एक्सप्लेन कर देते हैं उसको हम हाइकू कहते हैं। Such a poem about natures are popular in Japan। ये जो 3 लाइन्स की पोयम है बच्चों वो जापान में बहुत फेमस है। Here is another haiku। अभी अलग टाइप की जो हाइकू यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। The lake calm smooth still, a fish jumps up and returns। Ripple shake the lake। वो क्या है तुम? जो लेक होता है वो पूरा शांत होता है, पानी बहुत शांत होता है, उसमें फिश ऊपर और नीचे ऐसे स्विम करके पूरा जो पानी है उसको क्या कर देती है? शेकिंग कर देती है। डू यू नो एनी पोयम्स अबाउट अ फिश? आपको कोई पोयम के फिश के बारे में कुछ पता है? Here are some drawings made up by children। ये देखो ये चिल्ड्रंस ने अच्छा ड्राइंग बनाया है फिश का। आपको भी कभी भी आप फ्री हो संडे को सैटरडे को तो आपको भी ये फिश का पिक्चर घर पे बनाना है। When you think of fish, what shape comes to your mind? आप जब शिप नहीं, फिश को जब आप देखते हो तो आपको कौन सा शेप दिखाई देता है? फिश में। Try to use square and triangles to draw a fish। आपको एक स्क्वायर बनाना है और ट्राइंगल्स लेके आपको एक फिश बनानी है। क्या आप बना सकते हो? ओके, चलो अभी पेज नंबर हम 2 पे देखेंगे। अभी ये पेज नंबर 2 पे हम एक फिश के बारे में कुछ एक्सप्लेन मैं करने वाली हूँ। लुक फॉर अ फिश डिजाइन अराउंड यू ऑन क्लोथ्स इन अ पेंटिंग और अ मैट। आप कभी भी आपके क्लोथ्स में भी कभी कभी फिश होती है, टी शर्ट में, कुर्ताज में, पैंट में, तो उस फिश को देखो, फिर बताओ कि उस फिश में कौन सी कलर की डिजाइन है, उसका शेप वगैरह कैसा है। मीना मीन्स अ फिश एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आईज लुक लाइक फिश। मीन का मीन्स क्या होता है? फिश, मछली। और मीनाक्षी का मतलब क्या होता है? ऐसी लड़की जिसकी आंख मछली जैसी हो। कैन यू थिंक समवन हु हैज अ सच आइज? आपके घर में या आपके रिलेटिव्स में किसी को ऐसी आइज है जैसे मछली जैसी दिखती हो? ड्रॉ अ फेस विथ अ आइज फिश। आपको एक फेस ड्रॉ करना है जिसमें आपको आंखें फिश जैसी होनी चाहिए। फिश कैन हैव अ डिफरेंट साइज। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेज? फिशेस अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज की होती है। द बिगेस्ट फिश इन द व्हेल शार्क इज एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट इज अ बिग। ये जो बिग फिश देखते हैं उसको हम ज़्यादातर व्हेल कहते हैं, व्हेल शार्क कहते हैं, पर इसको हम बिग फिश भी कह सकते हैं। ओके, व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द फिश। जो व्हेल्स होती है ना वो फिश से थोड़ी अलग होती है। व्हेल्स ब्रीथ लाइक वी डू। फिश जो है वो सांसें कैसे लेती है? हम जैसे नोज से लेते हैं वैसे वो गिल्स से लेते हैं, पर जो व्हेल होती है ना वो इंसान की तरह ही सांसें लेती है। Through their noses, but the fish have no noses. They take water, not air.
वेल्स गेव बर्थ टू बेबी, वेल्स होती है ना वो बच्चे को जन्म देती है, बट फिश ले एग्स, पर मछलियां है वो अंडे रखती है। द वेल शार्क फिश लुक बिग एंड डेंजरस, वेल होती है वो बहुत खतरनाक होती है, उसके दांत भी बड़े मोटे मोटे से होते हैं। बट इज क्वाइट हार्मलेस, इट डज नॉट अटैक अ ह्यूमन, वो कभी भी इंसान के ऊपर हमला नहीं करती है। वन वेल शार्क वॉज एज लॉन्ग एज एन 18 सेंटीमीटर, एक शार्क थी जिसकी लंबाई कितनी थी 18 सेंटीमीटर। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज, हम जब 12 बच्चे को इकट्ठा करते हैं तभी जाकर एक वेल बनती है। तो बच्चों आप इमेज करो कि शार्क कितनी बड़ी होती है, उसमें देखने के लिए ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द others, and guess what is weighted? Well, much more than 12 of you together weight. Its weight was about 16,000 kg. उसकी वजन कितनी होती है 16,000। हमारा वजन तो जैसे कि 30, 40, 50 वैसा होता है, पर ये जो शार्क की उसका जो वेट होता है वो कितना होता है 16,000। ओके, अभी आपको पेज नंबर 3 में ऐसा कोई फिश टेल के बारे में, स्कूल ऑफ द फिश, जो फिश जिसमें एक्वेरियम में जो स्विम करती है उसको हम स्कूल ऑफ फिश भी कहते हैं। आप उसको पेज नंबर 3 पे ऑलरेडी आप देख सकते हो। ठीक है, अभी पेज नंबर 4 निकालो। पेज नंबर 4 पे कुछ कलरफुल सा पिक्चर हमको दिखने को मिलता है, यस और नो? कोई कलरफुल पिक्चर आप देख रहे हो? उसमें क्या है, टू स्केयर अवे द बिगर फिश सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट ऑफ वाटर, वेल अप एंड लुक अ बिग। कई बार क्या होता है कि टू स्केयर अवे द बिगर फिश, बिगर जो फिश होती है उससे बचने के लिए जो छोटी छोटी मछलियां हैं वो क्या कहती है, ज़्यादा तक पानी पी लेती है, अपने मुंह में ज़्यादा पानी पी लेती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी वजह से वो पूरा उसका जो शरीर है जो फिश होती है वो अपने मुंह में पानी भर लेती है। पानी भरने से क्या होता है, वो बड़ी हो जाती है। तो जो बड़ी मछली है उसको क्या लगता है कि ये तो बड़ी है तो उसको कुछ खाना नहीं है, पर बड़ी मछलियाँ है वो छोटी छोटी मछलियाँ को खा जाते हैं, उसकी वजह से छोटी मछलियाँ मुंह में पानी भर के मोटी हो जाती हैं। Genius used these shapes to make a drawing of fish. Now you also use a shape to draw the different sea animals as shown below. ये जो जेनिस है वो अलग अलग शेप से ये फिश बना लेता है। आप भी अलग अलग ऐसे शेप का इस्तेमाल करके आप भी घर पर ऐसे एक्टिविटी कर सकते हो। अभी ये देखो, ये जो वाटर एनिमल्स है जो पानी में ही रहते हैं उसके नाम है सी यूरेकन, लॉबस्टर, ईल एंड रेड स्नैपर्स। ये अलग अलग टाइप्स के वाटर एनिमल्स हैं। फिर ये देखो पेज नंबर 5 पे भी दिया हुआ है, क्या है, ऑक्टोपस, काम, पैरट फिश, प्रवन, कैटल फिश, जेली फिश, स्क्वीड, दैन सिल्वर पॉफ्रेट एंड क्रैब। ये अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स, वाटर एनिमल्स हम इसको कहते हैं। अभी पेज नंबर 6 पे देखो, पेज नंबर 6 पे आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स वाटर बॉडीज दिखाई देती है। तो उसमें क्या है, इमेज दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स गोइंग्स अप एंड डाउन विथ अ वेव्स, दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क, सम गो ऑन सिंपल बोट मेड फ्रॉम logs of wood tied together if the sea is rough with the very high tides and a strong wind, their fishermen have a very difficult time. ये जो मछली पकड़ने के लिए जो लोग जाते हैं पानी के समुद्र में, उसमें क्या होता है कि जब वो अंधेरा होता है, जब सुबह अंधेरा होता है तभी वो घर से निकल जाते हैं अपनी सवारी लेकर, बोट लेकर।
कोई लोग के पास लकड़ी की बनी हुई छोटी वाली बोट होती है, वो लेकर चले जाते हैं। अब जब भी पानी शांत होता है तो उसके लिए अच्छा है, वो अच्छी तरह से मछलियाँ पकड़ सकते हैं। पर जब भी पानी बहुत उछल रहा हो तभी ये फिशरमैन के लिए बहुत टफ टाइम है, क्योंकि उसको भी डर लगता है कि उसकी नाव पलट ना जाए। ठीक है, तो उसको भी ऐसे डर लगता है। फिर पेज नंबर 7 पे देखो, फिशरमैन कैन फील द विंड। फिशरमैन जो होते हैं वो हवा को फील कर सकते हैं। लुक एट द सन, फाइंड आउट विच वे टू गो। मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड अवर वे ऑन द सी, वेर यू ओनली द सी वाटर, वाटर एंड नथिंग एल्स। जब भी हम सन को देखते हैं तभी हमको पता चल जाता है कि पानी किस दिशा में जा रहा है, पर हम तो सिर्फ पानी को ही देखते हैं कि पानी किस तरफ चलता है, पर पूरा जो समुद्र का सीन है उसको पूरा देखना चाहिए। अभी ये जो एक स्टोरी दी हुई है ओरा बोट की, वो आपको लर्न करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। इस मैथ्स मैजिक में जो भी एक्सरसाइज होगी वो मैं आपको PDF में भेज दूंगी। ठीक है, तो आर यू क्लियर अबाउट दिस? अ फिश टेल। ओके, thank you so much students, see you soon, goodbye to everyone।